नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मायके की खुशबू। ऋचा की सास ने देसी घी, मेथी, सौंठ, गोंद, तिल, काजू, बादाम, गुड़ जैसे सामानों की लिस्ट बनाकर ऋचा के पति अमित को थमा दी। ऋचा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, प्राची दीदी के ससुराल लड्डू, तिल, गजक भेजने के लिए आपने सामानों की लिस्ट बनाई है ना? सास ने कहा, हाँ बहू, तुम्हें कोई एतराज या दिक्कत है? ऋचा ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई एतराज या दिक्कत नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही थी कि सामान थोड़ा ज़्यादा ही मंगवा लीजिएगा, ताकि प्राची दीदी के घर भेजने के बाद भी कुछ लड्डू घर के लिए बच जाएं। सास ने कहा, तुझे यह सब खाना तो पसंद ही नहीं है, फिर ज़्यादा बनाकर क्या करोगी? ऋचा ने कहा, हाँ माँ जी, जब तक माँ इस दुनिया में थी और हर सर्दियों में सर्दी शुरू होते ही इन सब चीज़ों को मेरे लिए बनाकर भेज देती थी, तब इन लड्डुओं में छिपे उनके प्यार को मैं अहमियत नहीं देती थी। बीते साल माँ के गुजर जाने के बाद यह पहली सर्दी है जब उनके हाथों के बने लड्डू के स्वाद को चखने के लिए तरस रही हूँ। ऋचा की सास ने कहा, ठीक है बहू, उदास मत हो। इस बार मैं तुम्हारे लिए भी अपने हाथों से मेथी, सौंठ, काजू, बादाम डालकर लड्डू को तैयार करूँगी। मायके में माँ नहीं है तो इसका दुख मत करो, अभी तेरे भाई भाभी हैं ना? ऋचा ने उदास होते हुए कहा, वो तो हैं माँ जी, पर भाभी माँ की तरह ना ही इन सब चीज़ों को बनाने में रुचि दिखाएंगी, ना ही भेजने की ज़रूरत महसूस करेंगी। ऋचा की सास ने कहा, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या मेरे गुजर जाने के बाद तुम अपनी ननद के लिए इन सब चीज़ों को बनाना और भेजना बोझ समझोगी? ऋचा ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। ऋचा की सास ने कहा, जब तुम नहीं सोच सकती तो तुम्हारी भाभी भी तो किसी की ननद हैं। जब वह अपने मायके से उम्मीद कर सकती हैं तो वह अपने ननद की उम्मीदों को भी पूरा करेंगी। तू दिल छोटा मत कर। अमित सामानों का थैला लेकर पहुंचा, साथ ही साथ ऋचा का भाई मायके की सौगात लेकर उपस्थित हो गया था। ऋचा आंखों के आंसू को रोक न पाई और भाई के गले से लिपट कर रोने लगी। भाई ने ऋचा को चुप कराते हुए कहा, देख ऋचा, माँ के हाथों का स्वाद भले भाभी के हाथों में ना मिले, लेकिन मायके की खुशबू और प्यार की सौगात की जो उम्मीद तुम लगाए बैठी हो, उसमें कभी भी तुझे निराशा हाथ नहीं लगेगी। ऋचा की सास ने कहा, देखा बहू, मैं ना कहती थी कि तेरे भाई भाभी तुझे तेरी मायके की मिठास और खुशबू से कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।